नमस्कार जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे जी। तो यहाँ पर ये आज का जो ब्लॉग वो शुरू हो चुका है। सुबह के जो काम, झाड़ू पोछा, नाश्ता, जितना भी घर का काम होता है वो निपटाने के बाद यहाँ पे मैंने ली है रजाई। रजाई के 2 रजाइयाँ ली हैं जो पुराने वाली रजाइयाँ हैं, क्योंकि इसे उधेड़ कर ना मुझे इसमें भरवानी है रुई। इसमें कम है, जैसे घिस जाती है ना रुई तो फिर कम हो जाती है। तो जैसे आगे आगे ठंड है तो ठंड के चक्कर में वही से थोड़ी और रुई इसमें और डलवा लेंगे, जिससे कि ये भारी हो जाएगी। तो बस मैं अपने यहीं पे पहले इसे उधेड़ लेती हूँ, उसके बाद फिर जैसे भी टाइम लगेगा तो इसे दे दूँगी। पहले तो इसका जो कवर है वो भी मुझे धुलना है, और धूप नहीं है, और धूप अगर आ भी गई तो लाइट चली जाएगी। बस यही दिन भर यही रहता है, कभी धूप चली जाती है, कभी लाइट चली जाती है। तो इसी के चक्कर में फिर सारा काम जो है वो लेट हो जाता है। और दुकान का मुझे ऐसा होता है कि अभी दुकान में कोई बैठा है तभी मैं और काम कर सकती हूँ, नहीं अगर घर पे कोई नहीं हो ना तो फिर दुकान भी देखनी होती है, घर का काम भी करना होता है। वही अपने डेली के जो भी डेली का रूटीन, डेली का जो काम होता है वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। लेकिन दुकान का ऐसा है, अब चलो अपने घर के काम हम आगे पीछे कर भी लेते हैं, लेकिन जो दुकान का काम है, जो कस्टमर है उसका कुछ पता नहीं होता कब आ जाए, कस्टमर का कोई टाइम नहीं होता आने का। तो बस अपने घर के काम जितना भी हो सकता है मैं जल्दी से निपटाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे एक रजाई मेरी इसमें से मैंने निकाल दी है रुई, और अब दूसरी रजाई को भी निकालूंगी। और अभी मुझे दुकान पे जाना है, दुकान पे कोई आया है। जैसे ये सामने दरवाज़ा दिख रहा है तो इसी के बाहर ही मेरी दुकान है। तो बस दुकान का ये फ़ायदा हो जाता है कि भाई यहाँ से दिख जाता है, तब तक मैं अपने घर का काम करती रहती हूँ। जब कोई दुकान पे आता है तो फिर अपने बाहर चले गए। तो एक फ़ायदा ये भी है दुकान के पास ही घर होने का। तो पहले जैसे मैं नीचे घर से आती थी जहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं, तो वहाँ से होता है अभी दुकान बंद ही करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे ये है चलो अपनी दुकान खुली है, और जब अपने दुकान पे कोई आया तो दुकान पे चले गए, जब दुकान पे कोई नहीं है तो अपना घर का काम कर लिया। तो यहाँ पे एक रजाई को मैंने उधेड़ दिया है, और यहाँ पे बीच में मैं फिर से आ गई हूँ। दूध पड़ा था तो उसकी बना रही हूँ मैं खीर, और इसमें गर्म पानी डाला है मैंने, और गर्म पानी में डाला है मैंने जिमीकंद, जिसे सूरन भी बोलते हैं, तो वही डाला है। और गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डाला है, नींबू का जो रस होता है वो, और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाली है। तो इसी में उबाल लेती हूँ पहले इसे मैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे उबाल लिया है और ठंडे पानी के साथ धो भी लिया है। अभी इसे हम अच्छी तरह से धूप में सुखाएंगे, उसके बाद फिर हम तेल में से फ्राई करेंगे। इससे क्या होता है कि जो वो खुजली सी होती है ना वो नहीं रहती है इसमें। जो सूरन जो जिमीकंद की सब्ज़ी होती है ना वो बढ़िया बनती है। तो बस इसे बाद में धूप में सुखाऊंगी। तो यहाँ पे एक रजाई को मैंने कर दिया है, अब दूसरी रजाई भी मैं उधेड़ लूँगी। और साथ के साथ ही यहाँ पे टीवी भी चल रहा है, और छोटे वाला बेटा जो बीमार है, 3-4 दिन से इसे बुखार आ रहा है, तो टेस्ट करवाए हैं, देखते हैं क्या निकलता है रिपोर्ट में। और यहीं पे ही लेटा हुआ है ये भी। तो जो भी अपने डेली की रूटीन, जो भी अपने रोज़ के काम होते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। अगर ज़रा भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बने रहिए जी वीडियो में।
जी यहाँ पे दोनों रजाइयों को मैंने उधेड़ दिया है और इसके जो धागे वगैरह जो उसमें से बूर सा गिरता है वो भी साफ़ कर दिया है। और उसके बाद फिर अब रात का टाइम है, क्योंकि बीच में वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी रात के खाने में। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, इसमें लहसुन डाल दिए हैं मैंने और प्याज डाल दिए हैं और साथ में सूखे मसाले भी डाल दिए हैं। और जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाकर रखा है मैंने, स्टोर करके रखा है, पिछली वीडियो में देखा ही होगा आपने जो मेरी वीडियो देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अदरक लहसुन का मैं इकट्ठा ही स्टोर करके रख लेती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब भी अपने जल्दबाजी में सब्ज़ी बनानी हो तो बस टाइम नहीं लगता, फटाफट से बन जाती है सब्ज़ी। तो यहाँ पे टमाटर भी डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो थोड़ी देर के लिए तड़के को भूनने देते हैं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। कहने का मतलब है कि हमारा तड़का तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे जो उबली हुई अरबी है वो। दोपहर को टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का, क्योंकि पहले दुकान पे थी, फिर दोपहर का खाना बनाया, उसके बाद फिर वैसे जैसे छोटे बेटे की तबीयत ख़राब है तो फिर मन भी नहीं करता कुछ भी करने का। सोचा चलो वीडियो का तो एंड कर ही देते हैं, थोड़ा बहुत जो व्लॉग है वो भी पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जी को मुझे थोड़ा पतला करना है, क्योंकि मक्की की रोटी बनानी है चावल के साथ, और मक्की की रोटी के साथ थोड़ी तरी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। सूखी सब्जी गेहूं की रोटी के साथ अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए पानी डाल दिया मैंने और 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देते हैं इसे। उसके बाद फिर अपने और काम कर लेते हैं तब तक। और यहाँ पे दूध बनाया है, तो दूध वगैरह पीने के बाद बेटे को भी दिया, खुद भी पिया। और उसके बाद फिर अपने यहाँ पे जो रजाइयाँ थी ना मैंने जो भरवाने के लिए दी थी, वो रजाइयाँ भी भर चुकी हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ कवर। 4 कवर लिए थे मैंने इकट्ठे, जो स्लीन वाले जो होते हैं वही, जो सॉफ्ट से होते हैं। मुझे ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में क्या बोलते हैं इस कपड़े को। तो काफ़ी अच्छे हैं ये कवर और गर्म भी हैं। तो बस 2 रजाइयाँ यहाँ पे भरवाई हैं मैंने, जो पतली थी उसमें रुई डलवा ली है, 1-1 किलो रुई डलवाई है। और आप लोग समझ सकते हो कि औरत कितना करती है, एक औरत अपने घर के लिए कितना सोचती है कि भाई कहाँ से हमारी बचत हो जाए, कहाँ हमें 4 पैसों का फ़ायदा हो, एक एक सामान को जोड़ने के लिए कितना सोचती है। और हर घर में औरत होनी भी चाहिए, जिस घर में औरत नहीं होती ना, क्योंकि कोई भी सामान हो, कहीं भी कुछ भी हो, एक औरत के बिना घर नहीं होता है, घर औरत से ही बनता है। तो यहाँ पे जो भी सामान है उसे एक एक करके समेटना, उसे रखना, पूरे घर की जिम्मेवारी संभालना, जितना भी औरत करती है वो सब कम है, क्योंकि वो कोई गिनती में भी नहीं होता है काम। तो बस यहाँ पे देखिए किस तरह से मैं अपने घर को संभालती हूँ। कहने का ये मतलब सभी औरतें संभालती हैं, मैं ही क्या, जो भी अपने, चाहे वो कहीं जॉब करती है वो भी, और अगर हाउसवाइफ है वो भी। तो घर के जो काम होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। एक औरत की लाइफ में कोई भी काम जो घर का है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और अपने हाथ के जो काम किए होते हैं, क्योंकि चाहे आप नौकरानी रख लो, फिर भी घर में नौकर रख लो, फिर भी जो अपने हाथ का काम है ना वो खुद एक औरत कर सकती है। और सच बोलूँ तो मुझे खुद भी, जब तक हम खुद काम ना करें तब तक तसल्ली नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए जो रजाइयाँ हैं, इसका मैं कपड़ा दिखा रही हूँ आप लोगों को, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है और गर्म भी है, तो काफ़ी अच्छी है। सोच रही हूँ और 2-3 रजाइयों का और लूँगी। तो यहाँ पे चलिए फिर अब रात की पूजा पाठ करते हैं। हाँ जी, तो रात के 9 बज रहे हैं और खाना पीना सब कुछ हो चुका है। आज रात के खाने में बनाई थी अरबी की सब्ज़ी और मक्की की रोटी। और सच बताऊँ तो मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर बीमार हो ना तो फिर मन दुखी रहता है। खुद चाहे जो भी हो जाए, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। बस छोटे वाला बेटा बीमार है, उसे बुखार है, लेकर गए थे आज हॉस्पिटल। तो देखते हैं, टेस्ट वगैरह करवाए हैं, तो रिपोर्ट कल आएगी। और खुद का बीमारी का चल जाता है, लेकिन बच्चे बीमार हो ना तो फिर मन दुखी रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और मेरे साथ होता भी ऐसा है, मैं चाहे जितनी मर्जी बीमार हूँ, लेकिन घर का कोई मेंबर बीमार हो जाए ना तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, दिमाग भी काम नहीं करता कुछ भी करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कल जो भी रिपोर्ट में आएगा। तो बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब होती है, देखिए रोज़ रोज़ छुट्टी भी नहीं मरवा सकते, और रोज़ छुट्टी, ट्यूशन की भी, स्कूल की भी छुट्टी हो रही है, और ऊपर से ठंड भी है, तो बुखार आ रहा है उसे बार बार। तो देखते हैं, माता रानी जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। तो चलिए इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें जी, शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं। उसे दवाई वगैरह दूंगी, ज़बरदस्ती रोटी खिलाई है।
थोड़ी बहुत कहाँ मन करता है बुखार में खाने का कुछ भी, तो थोड़ा बहुत तो खाना ही था क्योंकि दवाई देनी है।